चलिए अब देखते हैं अगला सवाल जो है जेईई मेन 2024 में 30 जनवरी को पूछा है। ये सवाल भी मॉडर्न फिजिक्स से है। लगता है इस बार मॉडर्न फिजिक्स से कुछ ज़्यादा सवाल 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया गया है। कह रहा है इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ मास कैपिटल एम 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ सेम masses आर फॉर्म्ड। द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम विल बी। जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका स्पीड आपको बताना है डेल्टा एम के टर्म में। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जब ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, मान लेते हैं ऐसा, एक इधर गया, एक इधर आया, एक इधर आया, तीनों का मास है सेम, तो तीनों का स्पीड भी सेम होगा, राइट। वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे। अभी के लिए हम लोग मान ले रहे हैं। पहले तो कह रहा है सेम मास आर फॉर्म्ड और तीनों का स्पीड ऑफ ए डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट विल बी। तीनों का स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि सेम है। अच्छा, जो तीनों को काइनेटिक एनर्जी मिलता है ना, वो कितना होगा, हाफ m/3 v²। ये काइनेटिक एनर्जी तीनों का हुआ, इंटू 3 कर देते हैं। ये टोटल एनर्जी आया कहाँ से है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मास जो है कुछ कम हो जाता है। किसका मास, जो बड़ा वाला न्यूक्लियाई है, टूटने के बाद जब 3 न्यूक्लियाई बनेगा, तीनों न्यूक्लियाई के मास को अगर आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मास कम हो जाता है। जो कम मास हो जाता है उसे मास डिफेक्ट कहते हैं, और वो मास कन्वर्ट हो जाता है किस में, एनर्जी में। मान लीजिए डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, तो आइंस्टीन साहब ने बताया है कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट के लिए वो मास कन्वर्ट होगा, कितना एनर्जी मिलेगा, डेल्टा mc², E=mc²। आपने सुना होगा, बिल्कुल सही। तो अब इसी को सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू लानी है। ये 3 से 3 चला जाएगा, अब बिल्कुल चला जाएगा सर। तो v² हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा mc² इंटू 2 डिवाइडेड बाई m, करेक्ट। और v क्या होगा, रूट करेंगे तो c बाहर आ जाएगा रूट से, बाकी सब रूट के अंदर फंसा रहेगा क्योंकि सबका स्क्वायर नहीं है। 2 इंटू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम। इसमें करेक्ट मैच कौन सा है, सही वाला मैच ऑप्शन 4 है, बिल्कुल सही।